फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रीटीज़ क्या होती हैं। ट्रीटीज़ या आप उसे एग्रीमेंट कह लें या आप उसे अकॉर्ड कह लें या आप उसे रेजोल्यूशंस वगैरह कह लें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के टाइम में जो पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ग्लोबल विलेज इस तरह से कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड है। दुनिया के अंदर आज के टाइम में 200 के करीब के कंट्रीज़ हैं और 200 के ही जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, लेकिन सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। चाहे अमेरिका और चाइना हो जो कि एक दूसरे के राइवल हैं, एक दूसरे के एडवर्सरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है अपने ट्रेड और टेक्नोलॉजी की वजह से। चाहे वो चाइना और इंडिया हो जिनके बॉर्डर इश्यूज़ हैं और उनके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो जो कि एक तरह से पुराने एनिमी हैं, उनका भी एक बॉर्डर इशू है कश्मीर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच में कोई बात होती है, कोई राब्ता होता है। तो इसी तरह से दुनिया कनेक्टेड है और बाज़-औक़ात उन कंट्रीज़ के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। जब कंट्रीज़ के बीच में कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो उसको हल करने के लिए वो कुछ एग्रीमेंट करते हैं। उन एग्रीमेंट को हम कहते हैं ट्रीटी। मैं आपको समझाने की एक मिसाल देता हूँ, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान ने किया था जब उनका पानी का मसला आया 1960s में। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पानी का मसला आया था तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। हुआ यह था कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी एक तरह से रोक लिया था, क्योंकि इंडिया जो है वो अपर हैंड पे है। पहले पानी इंडिया में आता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में आता है। तो इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया। तो एक तरह से एक टेंस सिचुएशन हो गई थी। बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के इंटरवेंशन से एक एग्रीमेंट साइन किया, मीन्स एक तरह से ट्रीटी की। उसको हम कहते हैं ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा जो मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो अपने एक तरह से अपना जो मसला होता है उसे हल करने की कोशिश करते हैं। उसी एग्रीमेंट के तहत वो एक तरह को बाइंड करते हैं कि हम ये करेंगे, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान में किया था, जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में होता। वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन किया था और वहाँ पे जो सिग्नेटरी थे मेरे ख्याल से इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर वो थे। तो उन्होंने ये जो पानी का जो मसला था एक तरह से हल कर दिया, जिसकी वजह से तो जो 3 वाटर थे झेलम, इंडस, चेनाब, इनका जो पानी था वो पाकिस्तान को मिला। बाकी रावी, सतलुज और ब्यास, इनका जो पानी था वो एक तरह से इंडिया को मिल गया। इस तरह से उनके बीच में जो मसला था वो एक तरह से हल हो गया। इसी तरह से एक मल्टीलैटरल ट्रीटी हुई थी जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं या पेरिस अकॉर्ड कहते हैं। यहाँ आपको ये समझना लाजमी है कि ट्रीटीज़ भी कहा जाता है, ट्रीटीज़ को जो एग्रीमेंट होते हैं उनको एग्रीमेंट भी कहा जाता है, अकॉर्ड भी कहा जाता है, दीगर और इसके नाम्स भी होते हैं, लेकिन ट्रीटी जो है वो प्रोमिनेंट होता है। एक 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है जिसमें दुनिया के सारे कंट्रीज़ ने ये प्रॉमिस किया था कि अपने जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो कम करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने एग्री किया था, तो ये ट्रीटी होती है। अब उस ट्रीटी के ऊपर एक ये है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटी। दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों के करीब ट्रीटीज़ मौजूद हैं और ये ट्रीटीज़ कहाँ मौजूद होती है? यूएन के जो सेक्रेटरीट होते हैं वहाँ मौजूद होती है। या आप ये देख लें कि ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये वहाँ पर भी उनसे रिलेटेड जो होती है वो वहाँ मौजूद होती हैं। तो ट्रीटीज़ एक तरह से जो एग्रीमेंट होता है उसको समझने के लिए ये ला है। क्या ला है? वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। जैसा कि ये जो ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अभी हमने एग्रीमेंट तो कर लिया, कल को अगर इंडिया ये करता है, जैसा कि उन्होंने रिसेंटली धमकी भी दी थी, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं बहा जा सकता। उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान के रिवर्स जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनको डाइवर्ट कर देंगे। तो एक तरह से एक तो हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट है
इंडस वाटर ट्रीटी का। और ये जो कानून है वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़, ये कंट्रीज़ की मदद करता है कि आप ट्रीटी को एक तरह से ट्रीटीज़ को फार्मूलेट कैसे मीन्स एक तरह से ट्रीटी को आप फार्मूलेट कैसे करेंगे, ट्रीटी को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, मीन्स आप ट्रीटी को समझेंगे कैसे, कि ट्रीटी को आप अमेंड कैसे करेंगे, ट्रीटी को आप एक तरह से टर्मिनेट कैसे करेंगे। मीन्स जो ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ हमें उस ट्रीटी को रेगुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं और जिन्होंने भी ट्रीटीज़ वगैरह एक तरह से कंक्लूड की हैं, उन ट्रीटीज़ को एक तरह से गवर्न करने के लिए, उनको एक तरह से चाहे ख़त्म करने के लिए, चाहे अमेंड करने के लिए, चाहे उनको एक तरह से दोबारा उनके ऊपर बात करने से, ये सब हमें बताया जाता है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़। मैं इससे डिटेल में और बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ इतनी गर्मी में बैठ के, ताकि पंखे का आवाज़ आपकी वीडियो में ना, मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कराऊँ, तो प्लीज़ आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड निकलेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिया वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़। ये पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का जो नक्शा है, वहाँ पे बताया जाता है कि जो ग्रीन में कंट्रीज़ दिखा रहे हैं वो पार्टीज़ मीन उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ को रेटिफाई करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रीटीज़ होती हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, जो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इस चीज़ को बाइंडिंग करेंगे, उन एग्रीमेंट को अगर कल कोई मसला आ जाता है या एक कंट्री दूसरे कंट्री को ये धमकी देती है कि मैं ट्रीटी ख़त्म कर रही हूँ, तब ये वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ आ जाता है कि ट्रीटीज़ को रेगुलेट कैसे किया जाएगा। अगर कोई कंट्री ट्रीटी को रिवोक करती है, ट्रीटी को तोड़ती है, तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट वगैरह होंगी। तो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ आपकी मदद करता है उन एग्रीमेंट को रेगुलेट करने में। यहाँ पर मैंने ये पिक्चर आपके लिए लगाई है ताकि आपको पता चले कि कितने कंट्रीज़ ने पूरी दुनिया के अंदर उस चीज़ को एग्री करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ को लेकर। जो ग्रीन में आपको पूरी दुनिया के अंदर दिख रहा है वो ये है कि इन कंट्रीज़ ने एक तरह से जो है पार्टीज़ को एग्री किया है कि वो उस चीज़ को मानते हैं। यहाँ पे जगह जो येलो में है वो सिग्नेटरीज़ है। सिग्नेटरी मीन्स ये है कि वो अभी तक वो उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अभी तक उनकी वो एक तरह से कानून नहीं बना। मीन्स वो ये डिज़ायर रखते हैं और ये एक तरह से एस्पिरेशन रखते हैं कि आगे चल के वो उस चीज़ को साइन करेंगे। नॉन पार्टीज़ ने बिल्कुल उन्होंने साइन नहीं किया। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान सिग्नेटरी है, बल्कि उसके आगे वो नहीं है। मीन्स उन्होंने को अपना कानून वगैरह नहीं किया, जबकि इंडिया के यहाँ पे देखें तो वो नॉन पार्टी है। वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है रेगुलेटिंग ट्रीटीज़ बिटवीन स्टेट। जो एग्रीमेंट जो कि स्टेट्स के बीच पे होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ट्रीटी अमेरिका और रशिया के बीच में, जैसे उनकी साल्ट ट्रीटी है जो कि उन्होंने बनाई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन की उन्होंने टॉक्स, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जिन्होंने ये कहा था कि आर्म्स रेस को वो वगैरह वगैरह ख़त्म करेंगे। तो रशिया और यूएसए के बीच में अगर कोई ट्रीटी है तो उस ट्रीटी को रेगुलेट करने के लिए, उसे एक तरह से फंक्शनिंग में लाने के लिए वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ की मदद लेंगे। अगर कोई मसला आ जाता है, कल को यूएसए अपनी ट्रीटी की कोई शेक मीन्स अगर उसमें से कोई उसका एक आर्ग्यूमेंट उसकी बात को तोड़ता है, तो वहाँ पे वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ आ जाएंगे। तब हम देखेंगे कि किसकी क्या गलती है और उस गलती अगर वो कर रहा तो उसकी क्या सज़ा होगी। एस्टेब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, जबकि मैंने बताया कि वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ जो है वो आपकी मदद करता है। जब आप वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ करते हैं तो ये आपकी मदद करता है उन रूल्स को देखने के कि ट्रीटी के क्या रूल्स होंगे, कि जब आपने ट्रीटी साइन की है तो उसके कुछ रूल्स होंगे। फिर आपको वो बताता है कि उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। अगर आपने कोई ट्रीटी साइन की हो तो डेफिनेटली उसका एक प्रोसीजर होगा कि हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे अगर कोई मसला मसाइल आ जाता है। मीन्स ट्रीटी के अंदर जो रूल्स होते हैं वो हमें मदद करता है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटी समझने में। प्रोसीजर्स कि किस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री की मदद करेगी। जैसे पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है तो उसमें अंदर डेफिनेटली प्रोसीजर होगा कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर जाके किस तरह से उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह विज़िट करेगी, या उनके जो डैम्स वगैरह होगी किस तरह से वो विज़िट करेगी। गाइडलाइंस भी होंगी कि अगर कोई मसला वगैरह आ जाता है तो किस तरह से वो पार्टीज़ जो कि उस ट्रीटी के अंदर हैं वो एक तरह से
जो है वो मदद करेंगे उस मसले को हल करने में। ट्रीटीज़ जो होंगी उस एक तरह से उस ना सिर्फ ये कि वियना कन्वेंशन हमारी ये मदद करता है, लेकिन जो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ है वो हमें मदद करता है कि ट्रीटी को ड्राफ्ट कैसे करें। तो अगर आपका जो ट्रीटीज़ हैं, तो जो आपने इंडिया और पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट किया है इंडस वाटर ट्रीटी, उसको समझने में भी हमारी वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ मदद करेगा। ना सिर्फ ये ट्रीटीज़ को ड्राफ्ट करने में, उनको अमेंड करने में, कि आज के टाइम में ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, आज के टाइम में आज की सूरत हाल को देखिए, अगर उसमें वो चेंजेस करना चाहें तो उसे कहा जाता है अमेंडमेंट, के चेंज करना। तो अगेन वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ हमारी मदद करेगा उस चीज़ को अमेंड करने में, इंटरप्रेट करने में भी हमारी मदद करेगा कि अगर ये अल्फाज है तो उसकी, क्योंकि एक अल्फाज की बहुत सारी मीनिंग होती है, इंटरप्रेट करना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंटरप्रेट भी जो करेंगे, जो कि ट्रीटी के अंदर जो अल्फाज हैं किस तरह से हम उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, किस तरह से उन अल्फाज को हम अखज़ करेंगे। ना सिर्फ ये इंटरप्रेट करना, और जनरली जो से ऑपरेशन वगैरह होता है कि एक ट्रीटी को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, वो सब हमें वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में मिला जाएगा। इंटरनेशनल ट्रीटी जो है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इंटरनेशनल ट्रीटी एक आपका एग्रीमेंट है जो कि आपके कंट्रीज़ साइन करते हैं, कि जो भी कंट्रीज़ अगर उनके बीच में कोई मसला आ जाता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी का मसला आया तो उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी की। रशिया और अमेरिका के बीच में आर्म्स का मसला आया तो उन्होंने एक तरह से स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी की। पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का मसला तो उन्होंने पेरिस अकॉर्ड या पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस ट्रीटी की। तो ट्रीटी जो है वो एग्रीमेंट होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में भी, 3 के भी बीच में भी, 3 से ज़्यादा के भी बीच में ये एग्रीमेंट हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन, जब आप ट्रीटी करते हो तो एक तरह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्सेप्ट होता है, मीन्स दोनों कंट्रीज़ एग्री करते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ। और अल्ट्रेशन, अगर उस ट्रीटी के अंदर कोई चेंजेस लानी है तो वहाँ पर भी दोनों जो कंट्रीज़ होती हैं एग्री करते हैं। एक तो ये कि दोनों कंट्रीज़ मानते हैं, अगर उसके बाद वो अल्टर करना चाहता है तो वो अल्ट्रेशन कर सकते हैं। टर्मिनेशन वगैरह करनी है अपनी, कि ये मेरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। वियना कन्वेंशन, जैसे हम VCLT कहते हैं, वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज कंसिडर कोडिफिकेशन अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट्स प्रैक्टिसिंग कंसर्न ट्रीटीज। वियना कन्वेंशन जो है वो एक तरह से इस चीज़ को भी देखता है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है, जो कि कंट्रीज प्रैक्टिस करते हैं, कि एक तरह से उनकी प्रैक्टिस होती है, सर्टेन जो प्रैक्टिस होते हैं, एक्शंस होते हैं, कंट्रीज़ करती हैं, तो एक तरह से उनको भी एक तरह से कानून में बनाने के लिए वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ द ट्रीटीज हमारी मदद करता है। ये जो वियना कन्वेंशन था, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज, अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर में अगर इसका MCQ आ जाता है कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज को कब एक तरह से ओपन किया गया था सिग्नेचर को, तो आपका ऑप्शन होगा 23 मई 1969। ज़्यादातर जो MCQs वगैरह तो उसमें लिखा जाता है वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटीज 1969। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको सिग्नेचर के लिए कब ओपन किया गया था, कि ताकि कंट्रीज़ अपने एक तरह से सिग्नेचर कर सके, तो उसका सही जवाब होगा 23 मई 1969। और ये एक तरह से इसको इन्फोर्स किया गया था, मीन्स एक तरह से इसको एक्शन में लाया गया। पहले ये होता है सिग्नेचर होती है, अगर सिग्नेचर के बाद अगर मिसाल तो 10 कंट्रीज उसमें सिर्फ 2 कंट्री ने सिग्नेचर किए तो ये फ़िलहाल एक तरह से कानून वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें हासिल नहीं होगा। कानून ने बनने के लिए कम से कम अच्छा खासा नंबर हो। तो जब ये 1969 में बना और शुरू हुआ सिग्नेचर से, लेकिन इसका जो कानून में इन्फोर्स होना शुरू हुआ वो 27 जनवरी 1980। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि 1980 में ये एक तरह से इन्फोर्स हुआ। और आज के टाइम में 116 कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई किया जनवरी 2018 के टाइम में। जनवरी 2018 के टाइम तक आज तक 116 कंट्री ने रेटिफाई किया कि वो मानते हैं वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ को। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया, जैसे अमेरिका, उन्होंने आज के टाइम तक भी इसे वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ को साइन नहीं किया। मेरे ख्याल से ईरान और टर्की ने भी नहीं किया।
देखिए, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में एक तरह से मसला आ जाता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में, तो वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ हमारी मदद करेगा कि कौन सा कंट्री जो है वो विक्टिम है और कौन सा कंट्री एग्रेसर है, किस कंट्री को अपने राइट्स हैं, कौन सा कंट्री उस राइट्स को ख़त्म कर रहा है, किस कंट्री को सज़ा होगी और किस कंट्री को बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे हमारी मदद करेगा वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटी। वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ जो है उसको जो थी वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने बनाया था। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ कमीशन। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कानून बनते हैं वो जो कानून होते हैं वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ कमीशन बनाता है कि वो उससे रिलेटेड अपने जो कानून साजियाँ वगैरह करता है। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने ये बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाई, तो काइंडली प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। अगेन यहाँ पे समझ करते हैं कि अगर दो कंट्रीज़ आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं जो कि ट्रीटी के फॉर्म में होता है, आगे चल के अगर उनके बीच में कोई मसला मसाला आ जाता है तो वहाँ पर वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ आपकी मदद करेगा उस एग्रीमेंट को समझने में, इंटरप्रेट करने में, अमेंड करने में, उसे एक तरह से ये बताने के कौन सा कंट्री गलत कर रहा है, कौन सा कंट्री सही है और उसको वो कैसे वगैरह हल कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें गाइड करता है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।